बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान अकमल। आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी लॉन्च। आज हमारा पैनल तो वही है, लेकिन एक हमारे ग्रेट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुशी भाई हमें ज्वाइन किया। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आप आएँ। कल छठा T20 मैच खेला गया और इंग्लैंड टीम ने वही पैटर्न रखा, टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, चेस को ज़्यादा प्रेफर किया। पाकिस्तान टीम ने वही मोमेंटम पाकिस्तान टीम का भी रहा, 150 160 इतना ही रहा। इससे ज़्यादा हम लोगों ने एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हम लोग एक ही पैटर्न से चल रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंट मेरे ख्याल से चेस किया, 2 मैच आ रहे हैं, उस पर इंजी भाई से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कामी मैं गल करना चाह रहे हैं आज, क्योंकि मैं नवी कोड़ी दंद हार नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो उसका कोई दोहराई नहीं है। आप पहले ये मुझे बताएं कि एक आज के प्रोग्राम में बीच में आप मुझे मौका देंगे कि मैं भी एंकर बन के थोड़ा सा रोल अदा करूं। मुशी भाई ये प्रोग्राम आप ही का है, लेकिन ये इजाज़त हाजी भाई ने देनी है। इसमें यह है कि आप दोनों को ना आमने सामने बिठाए इसलिए कि कद भी बराबर है और माशाल्लाह नॉलेज भी दोनों को काफी है। तो आप दोनों खुल के आए, हम सुनेंगे आपको। जब तस्वीर लेंगे थंबनेल पे लगा लेंगे। जो आप दोनों की नॉलेज है ना, वो हमारी नहीं है, उसके पास से भी नहीं आते। ये काम ही, ये अंडर प्रेशर नहीं आना फिर जजों के। नहीं, ये अगर ये जज बन गए ना हमारे, तो हम अंडर प्रेशर आते नहीं आएंगे। चलो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट जी मुशी भाई, कल का T20 मैच कैसा लगा? ये हम टॉस बड़े हार रहे हैं। पहले तो टॉस पे बात की जाएगी कि जी इंग्लैंड टॉस ही जीते जा रहे हैं हमारे से सारे। मोई में कुछ पड़ता है, फूका मार पहले फूक मारते हो। हालांकि हमारे पास ज्यादा है, हमारी फूकें ज्यादा असर करनी चाहिए। वो तो मेरे ख्याल में वो रस्से के बाहर बैठे हैं ना, तो इसलिए वो अमल नहीं हो रहा उनके। और लिमिटेशन नहीं, आई थिंक टॉस बड़ा मैटर करता है इस कंडीशन के ऊपर। ये जो आपने देखा कल पिच जो है, पहले थोड़े से 6 ओवर जो हैं वो डिफरेंट खेली है। उसके बाद आपने देखा है कि जब हमारा नया बॉल शुरू हुआ था, जब नवाज ने पहला ओवर किया था, तो एक बॉल भी ग्रिप नहीं हुआ। अगर नवाज का एक बॉल भी ग्रिप हो जाता है ना, तो क्रिएट डाउट बहुत बंदे के अंदर क्रिएट हो जाता है कि बैट्समैन एज ए बैट्समैन के कोई स्पिन ही ना हो जाए। तो इसलिए कल वैसे शॉट जो खेला है, उसको पता था कि गेंद स्पिन नहीं होना, इसलिए दूर से उसने मिडल एंड ऑफ वाली गेंद को भी मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से मारी खींची। सर इसका ना सीक्वेंस कायम रखें, टॉस से पाकिस्तान की बैटिंग पे आए, आप सीधे उनकी बैटिंग पे चले। हमने बड़ी डिस्कस कर ली मुशी भाई। अच्छा, मतलब तरतीब बड़ी जरूरी है। सॉल्ट था ना वैसे, अगर सॉल्ट ने पहले स्कोर नहीं किया, लेकिन उसकी टेंशन बिल्कुल क्लियर थी सारे मैचों में कि उसने रोकनी कोई नहीं। कल भी उसने नहीं रोकी। पहले भी यही हुआ था कि जी वो पहली बॉल से शुरू हो जाता था। सो वो अपने उस आज वो खड़ा रहा तो उसने उसी तरह ही मारा कि जिस तरह उसको दिखता था कि अगर पहले मैचों में भी खड़ा रहता इस तरह ही मारता। लेकिन पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में कंफर्टेबल था कि वो 145 पे जीत गया था, उसने कहा अब तो 170 का रखा है। सो ये वही मोमेंटम चल रहा था, वही सोचा हुआ था। नहीं, ये पाकिस्तान को देना पहले 2 बैटिंग में ना, पहले 2 T20 में ना हमने अच्छा खेला है। पहले 3 में उसमें 10 ओवर, क्योंकि जी हमें ना 80+ पे स्कोर गए हैं। फिर ये लास्ट 2 मैचों में ये होगा कि जी 10 ओवर है ना, फिर हमें ना वापसी वहीं आ गया। पिछले मैच में हमने 67 या 68 किया था, कल हमने 71 किया है 10 ओवरों में। वो जो 15 रन का जो साहब हमें एडवांटेज मिला था ना, वो हमें ना आगे भी नहीं यूटिलाइज कर रहे। और दूसरी चीज़ मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर सारे मैचेस में देखा जाए ना कि जिसमें हमने 80 रन भी किए, हमारी विकेटें नहीं इतनी गिरी हुई होती, लेकिन हमारी पार्टनरशिप भी लगती है तो हम उसका एडवांटेज नहीं उठाते। ये जो गोरे खेल रहे थे ना, ये एडवांटेज उठा लेते दूसरी टीम में। इन गोरों को छोड़ो, जिसकी भी अगर हम बॉलिंग कर रहे हो तो 10 ओवर हो जाए, 1 विकेट गिरी हुई हो या कोई विकेट ना गिरी हो, तो उनका 80-85 हो, हमारे जहन में 200 आ जाता है फ़ौरन कि आज फेंटा पड़ेगा, 200 हो जाएगा। हम सेकंड हाफ वाला जो है ना, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी जो सेकंड पार्ट है ना, वो हमारा डैमेजिंग है, क्योंकि जी उसका हम फ़ायदा नहीं उठाते। हालांकि इस पूरी सीरीज़ में बॉलर्स के स्पेल्स भी बड़े ज़बरदस्त नज़र आए हैं कि नए बॉल से, लेकिन पुराने बॉल से इतने अच्छे नज़र नहीं आए। इंजी भाई इसमें ये भी है, तो इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप, एक उनके पास डेप्थ देखे कितनी है, वो भी एक माइंड में होता है। फेयरलेस क्रिकेट खेलनी, पता है कि 1 आउट हो गए, 2 आउट हो गए, तो हमारी 9 तक 10 तक बैटिंग है, उस हिसाब से टारगेट सोच के खेलते हैं। क्या ख्याल है? आई थिंक जो इंजी ने बात की है, एक तो माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा लकीली मैं आपको थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि आई स्पेंड 6 ईयर विद देम।
इनका ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ वाइट बॉल क्रिकेट का, मॉर्गन ने आगे चेंज किया था। इससे पहले स्ट्रॉस तो ना, स्ट्रॉस का वो स्ट्रॉस खेला नहीं जाता था उससे। ही वॉज नॉट अ प्लेयर कि वो जो पावर प्ले आपका जो होता है उसके ऊपर से छिक्के चौके मार सकता था, वो इस आइडिया को बाय ही नहीं करता था। आई थिंक ये मॉर्गन का आइडिया था, एंडी फ्लावर और सारे बैठे हुए थे, तो मॉर्गन ने कहा कि इफ़ यू वांट मी टू बिकम अ कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, वाइट बॉल में अगर हम इस तरह की ब्रांड खेलना चाहते हैं तो 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दो। तो एंडी फ्लावर और जेफ मिलर था उस वक्त चीफ सेलेक्टर, तो उसने कहा कि किस चीज़ की गारंटी चाहते हो? उसने कहा जी 2 गारंटी चाहिए, एक तो प्लेयर कोई भी मेरी मर्ज़ी के बगैर ड्रॉप नहीं होगा, और दूसरा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आपने सिलेक्शन करनी है। ये 2 चीज़ें एज ए कैप्टन जब वो बड़ा क्लियर होकर उसने मांगी थी ना, उसके बाद उस दिन से लेके आज दिन तक ये 5 आउट हों। कल आपने देखा वो आउट हुआ है, बड़ा कई दफ़ा बंदा कहता है सेंसिबली आप आराम से खेल के मैच ख़त्म करो, सॉल्ट ने एक गेंद नहीं रोका। अब ये माइंडसेट प्लेयरों को जब पता चलता है ना कि उनकी ड्रॉप नहीं होंगे, सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आपका माइंडसेट बदल जाता है कामी। अब ऑब्वियसली इंजी कैन टेल बेटर देन एनीवन एल्स कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना सिलेक्शन का इशू, वो तब बंदा अपना जाके माइंडसेट नहीं मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक और भी दे देता हूँ कि थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे एक्सपीरियंस हुआ भी, नेशनल हाई 2020 ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट हुआ 2020 का, तो लोगों के जेहन में ये है कि मैं 10 15 20 पहले करके सेट हो जाऊँ, उसके बाद जाके मैं पावर हिटिंग करूँगा। सबसे बड़ा एविडेंस कल हमें बाबर आजम ने दिखाया। बाबर आजम ने कल 2-3 छक्के मारे सीधे। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बाबर कि वो सीधे छक्के फास्ट बॉलर को मार देगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये माइंडसेट नीचे से लेके ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जब चेंज होगा ना, तो इसमें एक ही चीज़ बात मुझे जो समझ आती है, एक ही चीज़, दिल बड़ा होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेज जो आउट होने का ना वो निकालना पड़ेगा। जब ये निकाल लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे मुशी भाई ने बात की है, क्लैरिटी दी हुई थी मॉर्गन को, क्या ये चीज़ बाबर को नहीं मिली हुई? मेरा ख्याल है बाबर को तो मेरे ख्याल से ऐसी अथॉरिटी मिली हुई है। मेरी भी सुन लेना वो मैं एक बात काम ही नहीं सुननी, जो मर्जी हो जाए, आपने हमने पैशन ही अपना आउटकम जरा ज़हन च रखना है। नहीं, बात ये है कामी कि मेरा ख्याल है बाबर को पूरी तरह अथॉरिटी मिली हुई है, मैनेजमेंट भी वही कर रही है जो बाबर चाह रहा है। और मेरा ख्याल है रमीज़ भाई ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था जब बाबर को कप्तान बनाया था कि कप्तान है जो वो सब कुछ करता है, क्योंकि आप लोग जो इमरान भाई के अंडर खेले हुए ना, वो सारे यही चाहते हैं कि कप्तान के पास अथॉरिटी हो, वो डिसीजन करे, चीफ सेलेक्टर भी उसको सपोर्ट कर रहा हो और बाकी मैनेजमेंट भी, और होना भी यही चाहिए। अब असल जो चीज़ है मोशी भाई कि क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो इंग्लैंड के पास हैं? अगर आप देखो, मैंने और आपने और सब ने इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, देखी है, इस पे यहाँ तक आने में ना उनको 10 साल लगे हैं ये कल्चर क्रिएट करने में। तो इस तरह का एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि आपकी जब तक ग्रास रूट क्रिकेट इस तरह की नहीं होगी, वहाँ का कोच, वहाँ का कप्तान इस तरह आप अथॉरिटी नहीं देंगे, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे और आज की क्रिकेट के मुताबिक बात नहीं करेंगे, तो ऊपर हम बैठ के सारा दिन क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सारे चैनल पे कर सकते हैं। तब्दीली उसी वक्त आएगी जब आप ग्रास रूट से काम शुरू करेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट अकरम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 राय नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैंने कहा ना कि मैं अभी नेशनल 2020 करके आया हूँ, एंड देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल, लड़कों में पोटेंशियल है। आपकी बात ठीक है कि कोच को एक चीज़ का डर निकालना चाहिए। शायद अल्लाह का शुक्र है हमें कोई वी डोंट हैव टू हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे बहुत कुछ पता है, या हमें वी डोंट हैव टू प्रूव द पॉइंट एज अ कोच। जब आप अपनी हार और जीत एज ए कोच अपने सर पे लेते हैं ना, देन यू डोंट एक्चुअली आप अपना जो मैसेज है ना वो क्लियर नहीं होता। मतलब अनदर वर्ड्स, वो बड़ी पुरानी गल है, मैं और रंजी हमेशा बात करते होते हैं कि कोई मैसेज नहीं होता कि यार निकल के हिट मारी पर स्टंप ना हुई, छिक्का मारी पर स्टंप ना हुई, ये बड़ा कंफ्यूजिंग का मैसेज होता है। आई थिंक जो आपकी बात है ग्रास रूट के ऊपर, पाकिस्तान में जब ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि ये वाइट बॉल क्रिकेट इस तरह खेलनी है, कल्चर क्रिएट करो। और मैं इसमें इंजी को एक क्रेडिट भी देना चाहता हूँ, जब व्हेन ही वाज द चीफ सेलेक्टर, इंजी ने सबने पहले, मुझे याद है कि रावलपिंडी में हमारी मीटिंग हुई थी कोचेस की, एंड आई वाज हेड कोच ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस देन, मैं और इंजी और कुछ 2-3 लोग और गए थे। तो इंजी ने जाके सब कोचेस को ये कहा था, इफ़ यू रिमेंबर इंजी, कि आपने कहा था कि जी मुझे स्ट्राइक रेट चाहिए अब,
एवरेज नहीं चाहिए मुझे कि आपकी एवरेज कितनी है, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ माइंडसेट आपको चाहिए ग्रास रूट के ऊपर। मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, और इस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने दोनों तरफ काम किया हुआ। आपने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट इतनी लंबी खेली, या साथ भी खेले हैं, और फिर उनके साथ काम किया 3-4 तरफ, और फिर पीसीबी के साथ भी आप रेगुलरली अपने 90 डेज करते हैं साल में। तो असल जिस चीज़ की तरफ हम आना चाह रहे हैं कि कोचिंग, हम कहते हैं कि कोचिंग सिस्टम है। कोचिंग सिस्टम आपने 20 साल पहले बनाया था। आप आज भी जाके वहाँ पे डिस्कस करो तो उन लोगों में कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं है। किस लिए नहीं है कि इंग्लैंड में अगर मैं इंजरी के बाद आ रहा हूँ तो मुझे 4-6 डब्बे बॉलों के दे दिए जाते हैं कि आप जाके अपनी बॉलिंग करें, ठीक है, और आपके कोच के बैग में 100-150 बॉल पड़ा होता है उसको पावर हिटिंग कराने के लिए। आप अभी नीचे लेवल पे कोचिंग करके आ रहे हैं, क्या ये चीज़ें हैं? आपको सारी सहूलतें मिली हुई हैं कि आप उस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करें? अखरी बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर हैविंग सेड दैट आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते। बट माइंड, सबसे पहले बात है आपके पास रिसोर्सेज से पहले ना आपने माइंडसेट चेंज करना होता है। जब आपका नीचे माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, देखो ना साड़ा माइंडसेट की सी, साढ़े को तो रिसोर्सेज नहीं थी, साढ़े को अकेडमीज नहीं थी, हमारे पास कोचिंग स्टाफ नहीं था, मगर एक माइंडसेट होता था कि यार पॉजिटिव क्रिकेट क्या खेलनी है, आउट होने का डर नहीं है। जैसे इमरान भाई हमेशा हमें कहते थे, इंजी को हमेशा वो मैसेज देते थे कि यार इंजी तुमने बिल घबराना नहीं है। मुझे कहते थे कि 10 ओवर 70 खाता हुआ सी मैं एक मैच 10 ओवर उस दिन 70 का मतलब पता की सी कि 200 स्कोर खा ले। तो अब शाम को आके ये मैच के बाद कहते थे कि तुमने बड़ी अटैकिंग बॉलिंग की है, तुम्हारा रोल अटैकिंग है, तुम्हें मार पड़ेगी, मगर जिस दिन तुम विकेटें लोगे तुम 5 विकेटें लेके मैच भी जिता दोगे। तो हो गया ना, आपने किसी को ड्रेसिंग रूम में बैठ के बताया कि यूं करना है, एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल करना है। क्यों सर? जी बिल्कुल सही बात है। और हम पहले मुझे भी डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ की कि आज के जितने भी T20 के वर्ल्ड क्लास प्लेयर देखा जाए ना, जिस तरह बाबर है, रिजवान है, विराट है, और रोहित शर्मा है, और डीकॉक वगैरह, जितने भी नंबर 1 प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर हैं T20 के, ये सारे लंबे अरसे तक है ना 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। जिस टाइम आप है ना इसमें से 4 डे क्रिकेट निकालते हो ना, कि देखो आपको T20 में भी रन्स करने के लिए ना आपको एक टेक्निक चाहिए। अगर वो टेक्निक आपके पास नहीं होगी ना, यहाँ T20 में भी रन्स बनाने का तरीका आना चाहिए। और रन्स बनाने का तरीका है ना आपको 4 डे क्रिकेट सिखाती है। ठीक है जी, आप है ना जिस टाइम पूरा दिन बैटिंग करते हो ना, आपकी टेक्निक बेहतर होती है, आपको पता चलता है कि स्कोर किस तरह बनाना है, तो फिर आप T20 के भी अच्छे प्लेयर होते हो। और इंद्री भाई उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साल में ना आप 3 T20 के टूर्नामेंट करा देते हो, एक ही ग्राउंड पे, एक ही पिच पे, और एक ही होटल में सारे रुके होते हैं। जब आप विल्स कप खेलते थे या भी आप काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको जाने का मिलता है, आप एडजस्ट करते हो, वो हम क्यों नहीं कर सकते? एक सॉरी मुशी भाई आपकी बात काट रहे हैं, ये एक शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक मुशी भाई। जो हाजी भाई ने बात की है, क्या कहते हैं आप उसको? नहीं, बिल्कुल अकरम की बातें ठीक हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इंग्लैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम बड़े बड़ी टीमों की बात करते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो अकरम कह रहा है कि बॉलें नहीं होती हैं आपके पास ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, कम ही, इवन वेन्यू ज़्यादा यूज़ नहीं होते, क्योंकि आप मेरी बात सुने, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इंसेंटिव वो नहीं लेके आएंगे ना जो इंटरनेशनल लेवल से मैच करते हैं। अब काउंटी क्रिकेट में 5 लाख पाउंड आई थिंक चैम्पियनशिप जीतने के ऊपर है। अगर एक टीम में वहाँ पे 17 या 18 काउंटीज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के, क्योंकि 2 ग्रुप बन गए ना। 2 मोशी भाई कोई भी काम है ना, अगर आपने हेडलाइंस कैच करने के लिए करना है, शॉर्ट टर्म करना है, वो तो गुजर जाएगा, टूर्नामेंट करा दी आप चले, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि 5 साल बाद इन लड़कों को हम कहाँ देखना चाहते हैं। तो उस पर आपने बड़ा काम किया उनके साथ। नहीं, ये आप अभी सारे फर्स्ट क्लास का करके आए हो, क्योंकि जी कोचिंग वगैरह, क्योंकि जी टीम के,
ये आप इस सिस्टम से मुतमईन हो कि जो है ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट चाहिए। किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट ये चाहिए? जो अकरम कह रहा है बॉलों की, ट्रैवलिंग की, एक पिच के ऊपर मैचेस होते रहते हैं, आपका वो सेट ही नहीं होता, आप विकेट वो नहीं रहती। अच्छा, एक ये बिल्कुल काफ़ी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सही है कि जी आपने कहा कि जी बोलने चाहिए, कंडीशन चाहिए। देखो आप एक चीज़ को ना बीच में से निकाल देते हो, और वो मैं आपको बताता हूँ कि जी जब तक उस पर फोकस नहीं होगा ना, देखो जो PSL होता है अपना, वो भी इन्हीं पिचेस पे हो रहा होता है, इसी कंडीशंस में हो रहा होता है। लड़कों की एफर्ट लेवल आपने देखा कि जी कितना चेंज होता है जी। वाई क्यों चेंज होता है? क्योंकि जी ये वही लड़के हैं हमारे जो ये अभी T20 का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ये PSL में खेल रहे हैं, दोनों में इनका इतना एक फ़र्क होता है क्योंकि जी जान लगाने का तरीका कि जी वो बाउंड्री पे कैच छूटता है या चौका भी हो जाता है, लेकिन उसकी जो एफर्ट नज़र आ रही होती है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र नहीं आ रही होती। क्यों? इसलिए क्योंकि जी यहाँ पैसा आप नहीं दे रहे। जब तक आप पैसा नहीं लेके आओगे ना अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, बेशक आप जो मर्जी चीज़ें ले आओ। इंजी भाई इसमें अभी रमीज़ भाई जब से आए हुए हैं ना, 2 बार उन्होंने मैच फीस बढ़ाई है, मंथली जो पैसे मिलते हैं सैलरी वो बढ़ाई है ये रमीज़ भाई ने। इससे पहले जितने थे चेयरमैन वो इस तरफ आते ही नहीं थे, बल्कि कम करते थे। ये क्रेडिट प्रोग्राम ना कामी ये रमीज़ भाई को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने पैसा, मगर ये इंजी की बात बिल्कुल ठीक है, ये इसलिए कि मैच नहीं करता इंटरनेशनल नहीं, मगर कामी आप देखो ना, ये बिल्कुल इंजी आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? PSL में 8,000 रुपये डेली है, 8,000 रुपये डेली, एंड स्टिल फूड वाइज आप तीनों टाइम का तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना फ्रेंचाइज आपकी, वो प्लेयरों के लिए ऑर्गेनाइज कर रही होती है। 8,000 रुपया आपकी फी डेली अलाउंस है। उसके बाद जो पैसे तो हैं, जब तक ये काउंटी का, जब मैंने 5 लाख पाउंड की बात करने लगा था ना अकरम, आप भी खेले हुए हैं, इंजी भी खेला हुआ है, आप सबको ये इतने बड़े इंसेंटिव होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। मुझे याद है हामसन ओवल टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गया टीम से, एशेज से, और एशेज से ड्रॉप हो गया। मैंने कहा ये अब ग्रम्पी होएगा, ये बड़ा शोर शूट डालेगा, जैसे बड़ा प्लेयर है, बोला वो खेल रहा था, एकदम ड्रॉप हो के, तो मैं और वो नेट में बॉलिंग करने गए, तो मैं मिड कर रहा था, उसको बॉल पकड़ रहा था, तो मेरे पास आया, तो बड़ा खुश था। मैंने कहा यू आर हैप्पी नॉट टू प्ले टुडे? कहता है नहीं मुझे ये बात नहीं है, बट आई एम हैप्पी, माई फ्यूचर इज बड़ा सेफ है। मैंने कहा क्यों है? कहता है कि धर्म के साथ मेरा 3 साल की डील हुई है और मेरा 1 लाख सवा लाख का पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है। सो आई थिंक ये जो मेंटली जो माइंडसेट आपने बच्चों की बेसिकली जो इंजी भाई भी बात करें, इनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करो, ये खुशी से खेलें और उस जज्बे से खेलें। वैसे तो ये होता है सर कि मुल्क के लिए खेलना या अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना इटसेल्फ बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अब हमारे वक्त के मुताबिक अब पैसा काफ़ी आ गया, लेकिन इंटरनेशनल उस लेवल के मुताबिक अभी भी नहीं आया। आपकी डेली अलाउंस क्या होते थे जब आपने शुरू? नहीं, जब आपने क्रिकेट शुरू की हमें 100-200 रुपये होते, 15 रुपये थी। अच्छा, मैंने 20 रुपये से शुरू किया था। अच्छा, वो डिवीजन की जो आपसे जरा पहले की है ना, हमारा 15 रुपये का, हमारा 20 रुपये से। आपका कितना था? मैं जब फर्स्ट क्लास हुआ था उसको 100 नहीं, मगर रखने होते नाल खाने पीने की चीज़ां भी तो वधिया ने ना, वो तो 15 रुपये से 4 बंदे रोटी भी खा लेंदे सी। हाँ, ये भी बात याद रखें, उस वक्त 15 रुपये में 4 बंदे रोटी। सर मेरी पहली तनख्वाह जो रेलवे में लगी थी 300 रुपया महीना, और उन्होंने कहा था कि आपने पिंडी से लाहौर लेने आना, और मैं बड़े खुश था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मुझे खेलना पड़े। और मुशी भाई, इंजी भाई, ठीक है आपने सारी बातें की, फाइनेंशियली प्लेयरों को मिलना चाहिए पैसे। क्या आप समझते हैं कि ये जो 6 टीमें बनाई हैं ये बेहतर है पाकिस्तान टीम के लिए? इमरान भाई सही है, ठीक है, आप उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। 6 टीमों पर ही हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है, या पहले वाला सिस्टम जहाँ से आप आए हैं, हम लोग आए, अजी भाई आए? कभी एक जो इमरान भाई चीज़ कह रहे थे ना, तो वैसे तो वाला सिस्टम है ना पूरी दुनिया में वही है। टीमें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जिस तरह अगर हम इंग्लैंड की बात करें, जिस तरह काउंटी में 17 टीमें खेलती हैं A डिवीज़न और B के हिसाब से, तो ऑस्ट्रेलिया में 6 ही हैं, बात ये नहीं है। लेकिन जो असल में इसकी रूह थी ना, वो पाकिस्तान बोर्ड ने ना की नहीं। वो असल में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जिस टाइम कराची की टीम बनेगी या लाहौर की टीम बनेगी, उसकी सारी सिलेक्शन भी लाहौर की होगी, उसमें बोर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा। उनका ये जिस तरह एक काउंटी का क्रिकेट, एक काउंटी का स्ट्रक्चर लेना, जिस तरह यॉर्कशायर से मैं खेलता था, यॉर्कशायर की अपनी सिलेक्शन टीम अपनी होती थी,
वो कोच को भी खुद सेलेक्ट करते थे, प्लेयर को भी खुद सेलेक्ट करते थे, लाइक जिस तरह PSL में होता है, जिस तरह ज़ल्मी की है कि ये आप अपना हायर सारी चीज़ें खुद करते हो, प्लेयर्स को पैसे खुद दे रहे हो, सारी चीज़ें, ये इसकी रूह है। अब इस टाइम जो 6 टीमें हो रही है ना, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी इमरान भाई ने सही नहीं किया, नहीं वो वाली बात नहीं है। इसकी असल चीज़ निकाल दी गई है कि कोच भी PCB का है, सिलेक्शन भी PCB की है। इन टीमों को ज़्यादा बेहतर ये कर सकते हैं कि ये PCB A है, ये PCB B, ये C, हर चीज़ PCB के अंडर में है। एसोसी कराची के पास क्या है, इस टीम जो कराची की टीम खेल रही है, कराची के लोगों ने उसमें क्या सिलेक्ट किया है। लाहौर की जो सेंट्रल पंजाब की टीम है उसमें क्या किया, मुश्ताक ने अगर लड़के सिलेक्ट किए हैं तो मुश्ताक है ना PCB का आदमी है। तो असल तो जो रूह थी उसकी, जो पूरे इस सिस्टम की रूह थी, वो तो है ही नहीं इसके बीच में। तो आप इसको 200 साल भी चलाते रहो तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। जो ये हमें बुरी चीज़ लग रही है ना, वो इसलिए लग रही है क्योंकि असल चीज़ इसमें है ही नहीं। जी, मतलब 6 टीमें लाने का जो इमरान भाई का मेरा ख्याल मकसद था कि क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी कम करके क्वालिटी। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना सर, जो इमरान भाई बहुत लाइक करते थे ग्रेट क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया की, तो वो बड़ी स्ट्रांग है, उनकी क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। अब आपने सिटी क्रिकेट तो करा दी, क्या कभी आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वहाँ जाके बैठता है, वो देखता है कि किस स्टैंडर्ड की हो रही है? असल चीज़ है कि आप जैसे जो लोग हैं इनको वहाँ भेजा जाए, उन लोगों से मिलें, उनकी इंस्पिरेशन बढ़ाई जाए, नीचे से क्रिकेट को स्ट्रांग करें। 6 टीमें होने का मकसद यह है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर होना चाहिए, जो अभी तक 4 सालों में नहीं गया। ये सोचनी चाहिए बात कि हम नीचे से क्यों नहीं इसको मजबूत करें। तो इसका मतलब है कि सही मैनेज नहीं किया जा रहा। मैनेजमेंट जो जिनके हाथों में ये टीमें दी हुई हैं वो सही डील नहीं कर रहे। अब ये मुश्ताक भी बताएंगे ना, ये दोनों जगह काम कर रहे हैं। मुशी भाई तो आप ऐसे बैठे हुए, फोन भी आपने पास रखा है, एनक भी इधर, चोरी कुछ भी नहीं होगा सर, आप साइड पे रख दें। मैं कह रहा है कि शतरंज खेलिए, छड़ो की गल्ला कर रहे हो तुम। शतरंज दी गेम पई है कामी, मैं तो है तो शतरंज की तरह ही, क्रिकेट है तो शतरंज की गेम, तो शतरंज की जरा ये वैसे वाहद गेम है मैथमेटिकली, इतनी स्मार्ट गेम है कि यू कैन नॉट प्रोटेक्ट के गंदे बॉल के ऊपर आप फील्डिंग सेट नहीं कर सकते। क्या ज़बरदस्त मैथ है यार इसके पीछे। अच्छे बॉल के ऊपर आप अच्छा बॉल करोगे, अच्छी लाइन पे करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ फील्डर्स या एंगल्स कवर। ये गेम ही सारी एंगल्स की है। करे आप उस पे आए बड़े खतरनाक बाबे हो यार तुम वैसे। वापस आया नहीं, मैं मीडिया को देखो, मीडिया को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए थोड़ा सा। मैंने इंग्लैंड में ये करना चाहिए। कामी, यू आर अ वेरी गुड एंकर, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, लेकिन इसका जवाब दे। हम सारे कामी, ठीक है, मैं हम बहुत सारे इंप्रेसिव ठीक हुआ है। है, मगर ये इंजी ने जो बात की है ना, इसकी रूह, जो उस रूह के ऊपर बात करते हैं। मुशी भाई रूह निकल गई है और तुसी अगली गल करो। अखिली वो जो वैसे इंग्लैंड में आप खेले हो, फास्ट बॉलिंग आप भी करते थे, मुझे याद है आप एसिक्स से जब ससेक्स में आए थे, वो जर्नी क्या थी, वो सिस्टम को बारे में बताएं। अपनी जर्नी बताएं। तुसी नहीं बाज आना, कामी नहीं बाज आना। अच्छा चलो, मुशी भाई को याद करो सवाल क्या था। नहीं, वो मुशी भाई ने सिस्टम का पूछ रहे थे। नहीं, मुझे पता है इंजी ने जो तोपा का रुख मेरा करने की कोशिश की थी है ना, मैं बताता हूँ। मुशी भाई ये बता दें, हाँ, ये 6 टीमें चलेंगी, सही है पाकिस्तान के लिए, बढ़ानी चाहिए। नहीं, ये मैं इसमें दो राय नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट नाउ, इंजी की बात बिल्कुल ठीक है। जो इसकी रूह है ना, वो रूह यही थी कि इमरान भाई का जो विजन था कि क्वालिटी आए, क्वांटिटी ना आए। उसकी रीज़न जो अकरम ने बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिस्टम है ना, जब ससेक्स का मैट प्रायर मेन विकेट कीपर बैट्समैन था कामी, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आप पाकिस्तान से खेल रहे हो। जब मुझे ये बताओ कि आप इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि जी वी वांट टू गिव अ रेस्ट टू मैट प्रायर, अब मैट प्रायर को आपने रेस्ट कराना है 2 दिन, हफ्ते बाद टेस्ट मैच सी, तो थोड़ी ना किलीज से कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी इंजरी हुई सी। ससेक्स के कोच ने मेरे सामने चीफ सेलेक्टर से बात की, लिसन दिस 4 डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लब,
वी आर देयर टू विन द चैंपियनशिप। मैट प्रायर हैज़ टू प्ले दिस गेम बिकॉज हमारे साथ भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है। सो व्हेन यू आर सेंडिंग टू अस, ये लड़का अगर हमारे पास आ गया, नेशनल ड्यूटीज़ छोड़ के हमारे पास आ गया, ये हम अब हमारी रवादारी है कि हम इसको खिलाएं या ना खिलाएं, आपने बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना। कमिंग बैक टू इंजीज पॉइंट, जब डिवीजन के बंदे जब आप रीजन से खेलेंगे तो फिर आपने ये नहीं देखना, या तो आप उसको पूरा रेस्ट करवा दो, फिर आप उसको जाने ना दो। अगर आपने उसको हैंड ओवर कर दिया रीजन के, तो फिर रीजन के कोच की, रीजन की मैनेजमेंट की मर्जी होनी चाहिए कि कौन सी टीम खेलनी चाहिए, कौन सी नहीं खेलनी चाहिए। जब ये इंसेंटिव आएंगे, इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है। मुझे भाई इसके लिए तो ज़रूरी है ना कि जी जो कोच हो, जो सिलेक्शन की टीम हो, जो सेलेक्ट करते हैं वो रीजन की हो, वो पीसीबी के अंडर ना हो। वही बात तो ये देखा ना, आप तो सारे लोग पीसीबी के जा रहे हैं। आपके जो ईसीबी का ना इंजी सिस्टम है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे थोड़ा भूल गया होगा। तरक्की करने के लिए ना मुशी भाई एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप पावर शेयर नहीं करेंगे ना, तो आप है ना आगे नहीं जा सकते। हम आगे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आज से 10 साल पहले भी यही बात हो रही थी, आज भी यही बात हो रही है, इतने सारे लोग बीच में आए हैं, हमारी आगे क्रिकेट क्यों नहीं जा रही? आप ये हम 4 सारे क्रिकेटर्स हैं, आप ये समझते हो कि हमारी फर्स्ट क्लास 10 साल पहले अच्छी थी या आज अच्छी है? किस टाइम अच्छी थी बताएं मुझी भाई आप। कामी आई थिंक रिसेंटली इंजी खेला हुआ है। मैं तो अभी आफ्टर मेरा कोई 8 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने का, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। मतलब टैलेंट है पाकिस्तान में, ये कोई जो बंदा कहता है ना कि टैलेंट नहीं है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेरी अपनी टीम में मंगल जई है, इज़ अ गुड क्रिकेटर, ही कैन बी अ वेरी गुड क्रिकेटर। हसीबुल्ला है, वो अच्छा खेलता है, और 2-3 लड़के हैं, हुसैन तलत इज स्टिल देयर, यू नो ऑल दोज गाइज। तो आज कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, मगर कामी आप बता सकते हैं बेस में, क्योंकि आपने 8-10 साल से 15 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और मुशी भाई इस पे तो मैंने बात की है कि हम पहले जो क्रिकेट खेलते थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट का बड़ा फ़ायदा था। आपने क्वांटिटी बढ़ानी थी क्वालिटी में, तो आप टीमें कम कर सकते थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं ख़त्म कर सकते थे, रीजनल क्रिकेट नहीं ख़त्म कर सकते थे। जो अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं ना 6 टीमों में बहुत कम हो गई है। क्लब क्रिकेट में एक एम होता था कि मैं क्लब में खेलूंगा, जाके डिपार्टमेंट क्रिकेट या रीजनल क्रिकेट खेलूंगा, वहाँ पे जगह बनाऊंगा। अब वो एम जो एक फोकस है वो बिल्कुल क्लब क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म हो गया। अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है। सीनियर जूनियर में ना मुशी भाई एक गैप होता था, सीखता था, जब तक वो नहीं खेलेंगे तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। ससेक्स की 3 टीमें, 4 टीमें ससेक्स की। एकेडमी अंडर 15 से लेके नीचे एकेडमी होती है, फिर उनकी अंडर 19 टीम होती है, फिर उनकी सेकंड टीम होती है, फिर फर्स्ट टीम में होती है। ये 4 टीमों का मतलब, सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं कामी? जो 6 रीजन टीमें बनी है ना, अगर उसकी 4 टीमें आप तगड़ी बना दें, आपकी एकेडमी लगनी चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए आपके। जब ये नीचे से अब सारा विंटर, आपको पता है, अकरम को पता है कि सारी काउंटीज का कैंप लगा होता है, आपके कोचेज। अच्छा चलो ठीक है, आपकी जब ये इनसी वैसे जब ये 4 टीम, सेंट्रल पंजाब का जो पंजाब की लाहौर की टीम है, इनका कौन सा ग्राउंड है जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं? यही तो मसला है, यही तो सारी जो रूह की बात आप कर रहे हो, वही तो रूह है। वही तो कह रहा हूँ कि टीमें बना दी हैं हमने, लेकिन उसका आउटपुट नहीं देखा कि उसके क्या होगा। इस्लामाबाद की टीम है, क्योंकि जी इनका कौन सा ग्राउंड है? क्योंकि जिस तरह आप काउंटी में थे, आप ससेक्स से खेलते रहे हो, क्योंकि जी ऑफ सीजन है, क्योंकि यह मैच नहीं है, आपने ट्रेनिंग करने जाना है, तो आप किधर जाओगे? कौन से इस्लामाबाद वाला प्लेयर कौन से ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग? इंजी यही रूह, वही रूह की जो बात करें ना, यही रूह है वो, जिसके अंदर आपका जो नॉर्दर्न का है, आप देने रावलपिंडी इस्लामाबाद का स्टेडियम दे दें उनको, वहाँ आपका पूरा सेटअप बना चाहिए। जब आपको ऑफ सीजन हो, लड़के इंजर हों, वो जाके ट्रेनिंग करें, आपके फिजियोज हों, आपके ट्रेनर्स हों, एवरीथिंग शुड बी रन देयर। आपके पंजाब में देखें कितने बड़े ग्राउंड है, मुल्तान कितना बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, बड़ा अच्छा बन सकता है। सिर्फ इंटरनेशनल लोग जा सकते हैं, जिस टाइम इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं ना, तो वो खेलते हैं। लोग वो भी नहीं जा सकते अब इन वेन्यू पे, मना किया, प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। इस पे कंटिन्यू बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक टू T20 मैच। मुशी भाई
क्या पाकिस्तान टीम ने 2 चेंजिंग की, मेन प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे थे, मैच जितवा रहे थे, रिजवान और हारिस रऊफ को इस मैच में रेस्ट करवाना सही बनता था? फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग कम की है जो ड्रा के आउट कर रही थी बाउंसर पे, और वुड को रेस्ट करवाया। वो एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कामी, आस्क अनदर वन प्लीज। ये मैंने क्यों जवाब दिया है? इनजी आप किसी और से पूछ लेते, और किसी से पूछिए। पहली बात क्यों नहीं दे सकते? नहीं था, रिजवान फिट नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि जो स्ट्रेंथ है ना पाकिस्तान की, वो 15 लोगों की बात करें, हम सिर्फ 11 की बात करते हैं कि जी 11 लोग हैं। मेरा मतलब है कि हारिस अगर नहीं खेल रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। आपकी जो बेंच की स्ट्रेंथ है, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि जी ये किसी भी टाइम खेल सकते हैं। और अच्छा किया मेरे ख्याल में हारिस को, वो एशिया कप से भी पहले, उससे पहले वो कहीं लीग शीग खेलता हुआ आ रहा था, मुसलसल सारे मैचेस खेलता आ रहा था और हारिस का रेस्ट तो बनता था। ठीक है, वो कामी का जो पॉइंट है कि ये थोड़ा सा पहले ये कर सकते थे कि अब क्रंच सिचुएशन थी, कल का अगर ये मैच जीतते तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत रहा था। पॉइंट इसका वो है कि आप स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, आप अगला मैच देखेंगे कि इंग्लैंड पूरी स्ट्रेंथ से खेलेगा। मैं ये 100% देखो आज भी इंग्लैंड के लिए ना ये वाला मैच भी क्रूशल था, ये वाला मैच भी क्रूशल था, ये डिसाइड, ये भी उनके लिए तो डिसाइडेड था, हाँ क्रूशल था। लेकिन आप है ना जिस टाइम प्लान करते हैं ना, जो आप इंग्लैंड की बात करते हो ना, देखो वो हार से नहीं डर रहे, वो जिस टाइम 5 भी आउट हो जाते हैं ना तो मारते हैं जिस टाइम, उस टाइम उनका एक प्लान है क्लियर। उन्होंने वुड को नहीं खिलाना था, उन्होंने नहीं खिलाया। हम जिस तरह पहला मैच में वुड ने आके 3 आउट किए थे, सारी बैटिंग हमारी उसने डैमेज कर दी थी। अगले मैच में अगर हमारा कोई लड़का करता, हम ड्रॉप करने की हिम्मत कर सकते थे उसे। तो ये एक और कल एक बड़ा अच्छा उसका इंटरव्यू इंजी भाई हम सुन रहे थे फिल सॉल्ट का, कि उसने पिछले मैचों में कुछ भी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसने कल भी कहा कि मुझे मैनेजमेंट ने जो डे 1 रोल दिया था, मेरा वही था कि जाके तुमने खुला खेलना है। ठीक है, तो वो उसी तरह खेला, पहले नहीं काम हुआ, लेकिन उनको ट्रस्ट था कि इसने, अभी मैं भी इंग्लैंड में देख रहा था कि इसने थ्रू आउट 100s इसने रन्स किए हुए हैं, तो वो उसको बिल्कुल 2 मैचों में नहीं उन्होंने हटा दिया। दे फील कि ये ही इज द वन फॉर द फ्यूचर, उसको फिर खिलाया उन्होंने। ये स्ट्रेटजी जो बनती है ना, आप चेंज हो जाते हैं, कोच चल जाते हैं, आपका कप्तान मूव होगा, मॉर्गन चलेगा, अगर उनकी थ्योरी समझ में आ गई ना तो बंदा जो आएगा पॉलिसी वही करते हैं, वो पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करते। हम अपने बंदे को भी चेंज करते हैं तो पॉलिसी भी नाल चेंज कर लेने हैं। असल यहाँ पे कंफ्यूजन होती है प्लेयरों को भी। और सारी जो आप बात करें, फिल सॉल्ट ने जो इंटरव्यू दिया तो उसने बड़ा एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, उसने कहा कि जी मेरा रोल क्लियर किया हुआ है। जो 5वां मैच ये पाकिस्तान से हारे हैं, जो लो स्कोरिंग मैच है 145 नहीं 1 से, आप देखें इनका इंटेंट डेवन बनान का बहुत गंदा इंटेंट था, वो खेल ही रहा था जिस तरह वो नॉर्मली खेलता है, वो बिल्कुल ही ठक्का लगा दिया था उसने। आपका वो जो क्या नाम है ओपनर, ये क्या नाम है, ये बड़ी नहीं अपना गोरा का यार क्या नाम है, जो एलेक्स हेल्स जब आया, एलेक्स हेल्स का भी ठक्का लगाया हुआ था, वो भी चांस नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्रिकेट खेलने चलेंगे। ये 2020 की क्रिकेट स्मार्ट क्रिकेट नहीं है, यू हैव टू प्ले ब्रेव क्रिकेट, एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप जब एक्सप्रेसिव होते हो ना तो आपका नेचुरली, ये दोनों इंजी बता सकता है बेहतर, कामी बता सकता है, व्हेन यू आर लुकिंग टू हिट द बॉल ना अक्री, योर डिफेंस बिकम बेटर, एक्चुअली यू स्टार्ट गेटिंग सिंगल्स बेटर। मुशी भाई, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना है जो बात मैं आपसे कर रहा था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपने कहा कि इंग्लैंड वाले अपने प्लेयर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजते हैं या इंग्लैंड लायंस के साथ हर वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान का हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक नहीं, मेरा ख्याल है 4 बन चुके हैं। क्या उनमें उसी तरह के कोचेज़ मौजूद हैं? क्या उनमें उसी तरह की फैसिलिटी मौजूद है जो उनके पास होती है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि 6 महीने हो गए हैं सकलान मुश्ताक साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब एज हेड कोच और बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम में अपनी सर्विसेज, तो उनकी जगह पे पीछे आपने कोई हेड कोच रखा हुआ है कि आप वो किसी को भेज सकें वहाँ पे? बॉलिंग कोच है वहाँ पे, स्पिन बॉलिंग कोच आप हैं, बाकी कोई ऐसा है कि जो उनको देखभाल कर सके? कोई बैटिंग कोच, अच्छा जी पुल अच्छी नहीं लग रही, इस लड़के को हम भेज रहे हैं, वहाँ पे इंजमाम साहब मौजूद हैं या वहाँ पे कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो उसको ठीक करके वापस भेजे? वैसे इसका जवाब मैं दूं, इनसे भी लेंगे। हाँ इनसे भी लेंगे। वो ये
कि मैं एक दफ़ा प्रेस का साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, डॉक्टर है, फिजियो है, ट्रेनर है। हमारे पास है ना सिर्फ एक ही होता था उस टाइम, बॉलिंग कोच बैट उसका नहीं होता था, एक ही हेड कोच होता था। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा आपके पास क्या है? मैंने कहा कि जी जावेद मियांदार, वो आपके साथ थे। तो आपने जो ये सारी बात की ना, कुछ भी नहीं है तो आप उधर है। तो मैंने कहा कि वो सिर्फ एक मुश्ताक अहमद है उधर। एक आप कर तो लेते, फास्ट बॉलर को भी, स्पिनर को भी, बैटिंग को भी। तो क्वेश्चन है, थोड़ा जवाब इजी ने देता है। आई एम ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट हियर, नो आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट माई सेल्फ। सिंपल बताएं। अच्छा नहीं, अच्छा ये आखिरी बात, बेसिकली मुझे जो पता चला है, जो जितना मैं, क्योंकि मैं बीइंग कंसल्टेंट, मैं अपना काम करता हूँ, चले जाता हूँ दिन पूरा, जो मेरे दिन आते हैं वो जो जिस तरह यूटिलाइज करने अंडर 19 में या जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वट एवर कैंप्स लगते हैं, जब आपके दिन आते हैं, जब दिन में हमारे दिन आते हैं, वरना आंखें इधर, अब वरना ये देखें, जब मेरे दिन नहीं होते तो फिर ये देख रहे हैं आप, ये तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर लग रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है यार, क्यों आप मिडिल ऑर्डर की बात करें? आजकल ये जो 3-4 मिडिल ऑर्डर की बात करोगे तो फिर मैं इनका ला लेना है। चलो फिर आगे चलो। अच्छा जी, आगे ये बात है, आगे बात अकरी ये है कि मुझे जो पता चला है, आई थिंक नदीम खान इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। जो मुझे पता चला है, ही स्पोकन टू मी कपल ऑफ टाइम कि जी हमें कोई बंदे ऐसे चाहिए जिसके ऊपर हम अपने कोचेस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के तगड़ा कर सकें, जो हम ए टीम के टूर के साथ उनको कर सकें। जैसा कि आपको पता है, आई थिंक रिसेंटली पीसीबी इज़ ट्राइंग, रमीज़ भाई ने भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ उन्होंने गोरों को भी बुलाया, आई थिंक, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक, आई डोंट नो कि आगे उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं क्या नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज है ना कि दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट पीपल। बट इसके अलावा जो आखिर लब्बो लबाब है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान टीम, तो आपको हेड कोच की जॉब दे देना, आप संभालें। अब अकरीब यकीन करो, टूर्स जो है ना क्रिकेट, ये जो आपने बात की थी, ए टीम्स के टूर होने चाहिए, अंडर 19 के टूर्स होने चाहिए। अभी आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए थी। टूर्स जो इंसेंटिव मिलते हैं ना, हमारे दौर में हम चारों बैठे हैं इधर, जब हमने ग्रास रूट से क्रिकेट हमने शुरू की है, कितने होप थी कि ए टीम में मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे टूर मिल जाएगा, ए टीम में परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे। अब शॉर्टकट क्या है कि टूर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान के लोग, हल्का सा पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते हैं, तो एकदम एक्सप्रेस करने लगते हैं कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको फ़ोन लगता है, भाभी का फ़ोन आ रहा है, मतलब प्रोग्राम में ये बैन है, लेकिन आपको इजाज़त दी है कि आप मेहमान हैं। बैंक से फोन है कि बैंक से क्या दिया रजवान को, हारिस रऊफ को। सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम प्रोफेशनल कब बनेंगे? मुशी भाई, मुश्ताक, सकलैन भाई इंग्लैंड टीम के साथ रहे हैं, आप लोग रहे हैं, आप उठने देते हैं किसी तगड़ी टीम को कि आओ वापस गेम में आओ, फिर अगले मैच में देखी जाएगी। आपका क्वेश्चन ये है कि हारिस को खिलाना चाहिए था? अगर आपने खिलाना था तो खिलाते, जीतते सीरीज, उसके बाद लास्ट मैच में जो करना, जो आपने करना था पहले मैच में कर लेते। आपने रेस्ट करवाना था, जहाँ पे रेस्ट करवाना होता वहाँ पे हम लोग करवाते नहीं है। हम लोग कब प्रोफेशनल बनेंगे इन चीज़ों में? कहने का मतलब ये है। तेरियां गोलियां में कड्डियां हुई सन। नहीं गोलियां नहीं, क्रिकेट की बात है, ये करने वाली है गोली। सकलैन भाई सारी ऑलमोस्ट सारी टीमों के साथ काम करके आए हैं, आप भी करके आए हैं। आप मुझे बताएं कि उठने देते हैं किसी को? मरे को मार देते, जैसे हाजी भाई ने कहा था, दफना दे, उठने ना दें उनको। कामी अगर ते तुसी सीरीज ਨੂੰ सामने रख के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होंगे हो ना, तो फिर नहीं, फिर आपकी वो जीतने की तैयारी, देखो ना टीमें डेवलप कब होती हैं। वकार यूनुस नेहरू कप का सेमीफाइनल नेहरू कप का, वो वर्ल्ड कप ही था उस वक्त, पूरी दुनिया की टीमें, पूरी इमरान भाई ने उसको बाहर निकाल दिया, उसको रेस्ट दे दिया कि बैक टू बैक मैचेस थे। हम सारे ये बैठ के सोच रहे थे कि यार बकार ने पिछले मैच में तिक्का लगाया और तेज़ है, सारे रिवर्स स्विंग हो रहा है उधर। इमरान भाई को पता था कि ही वाज सो ब्रेव, वो दिलेर इतने थे, उनको अगर सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल में ये मुझे अकेला जिता देगा।
ये जो चीज़ होती है ना, अब आज डिसाइडर आ गया ना, अब हारिस रऊफ का आ गया ना, एक्सप्रेस करे, जीताए। क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में जब टीमें डेवलप करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं टीम डेवलप नहीं करते, दूसरी तरफ कामी हम ही क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि टीम पहले मैच जीतना चाहिए था। ये कह रहा हूँ, आपने ठीक बात कही। इमरान भाई की बात उस वक्त याद नहीं आती जब जिम्बाब्वे, नीदरलैंड या बांग्लादेश आती या वेस्ट इंडीज़ टीम का हाल है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं याद आती कि उस वक्त प्लेयरों को रेस्ट दें, वर्कलोड मैनेज करें। ये इम्पोर्टेंट मैच पे एशिया कप में हमने ये गलती की, सुपर 4 का मैच, अपनी बॉलिंग को रेस्ट करवा दिया, प्रेशर में आ गया, मैच हम लोग हार गए, फाइनल में वही हाल हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि कब हम लोग ऊपर जाएंगे, कब ऐसी चीज़ें आएंगी। हम सिस्टम को तो ब्लेम दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट प्लेयरों पर बात करते हैं, तो मैनेजमेंट भी थोड़े से अपनी पावर दिखाए ना। आई थिंक कामी मैनेजमेंट को, वैसे मैं तो सकलैन को और यूसुफ को बहुत क्रेडिट देता हूँ रिसेंटली, कोई साल 1.5 साल। उसकी वजह पता क्या है? बाबर जो इस वक्त एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए कैप्टन, जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सकलैन और उसकी वजह से, यूसुफ की। क्योंकि जब आप बड़े नाम आते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, तो आप अंडरमाइन होना शुरू हो जाते हैं। आप जब एज ए कैप्टन अंडरमाइन शुरू होते हैं तो आप डिसीजन करते हुए हेजिटेट करते हैं। पिछले 2-3 सीरीज से बाबर चाहे गलत फैसले करें या सही करे, करता है। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ही इज द डिसीजन मेकर। ये सबसे पॉजिटिव साइन है। कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? तुम दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? यू हैव टू हैव टाइम। उसको टाइम लगता है चीज़ों को बनने के वक्त। आप दरख्त को बनाते हैं, पानी देते हैं, बनाते हैं, आप उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होती हैं। तो जो हम देते हैं, हम क्या, बीइंग ए नेशन, लेट्स मी, हम सारी, हम बहुत इमोशनल नेशन है। हम एक मैच के बाद अपनी टीम को हीरो बना देते हैं, अगली मैच के बाद उनको कहने खत्म हो गए। वी इवन आवर सेल्फ इज नॉट कंसिस्टेंट एज एन अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अपने कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तो फिर गोरों की कंसिस्टेंसी ये, उनकी मीडिया की कंसिस्टेंसी ये है कि वो अपनी टीम को कहते हैं दैट्स अ ग्रेट डिसीजन, ऑल्दो दे लॉस्ट द गेम बट दे शफल, दे बिल्डिंग द टीम अप। या मोइन को सुन लो, आपका मोइन अली का इंटरव्यू सुन लो, वो क्या कह रहा है, वी एक्सपेरिमेंटिंग बिफोर द वर्ल्ड कप। देखिए, कामी का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा और इंजी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये पिछले 6 दिनों से यही है कि इन्हें यही टेस्ट एंड ट्राई करना चाहिए। और यही मौका है। थोड़ा सा पहले नीदरलैंड या उसमें इन्हें करने चाहिए थे, यंग लोगों को ट्राई करना चाहिए। अगर बाबर भी बैठ जाए, रिजवान भी बैठ जाए, तो पूरी दूसरी टीम भी नीदरलैंड के खिलाफ, आप एक बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, तो उसको जीतना चाहिए। नीदरलैंड से तो आपकी ये टीम को भी जीतना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब वर्ल्ड कप से पहले आपने ट्राई करना है, मुख्तलिफ चीज़ें आप ट्राई करेंगे। और मैं एनजी भाई से पूरी तरह मुतफिक हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ 15 की होती है, जिसको भी आप अंदर डालें वो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो मैनेजमेंट, कप्तान, उसको यही मौका है। आगे प्रैक्टिस मैच भी नहीं है, बाकी लड़कों को भी टेस्ट कर लिया, वरना ये होता है कि उसको खिला लेते तो ये होना था, उसको खिला। तो वी आर हैप्पी। सीरीज 3-3 बराबर है। अब दोनों टीमें अपना फुल स्ट्रेंथ खिला लें। मुशी भाई सॉरी, आपको मैं फिर काट रहा हूँ। नहीं डालेगी, क्या जो मैंने ले आते फिर ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब कामी की जगह मैं आ गया हूँ। वेलकम बैक टू ज़ल्मी टीवी लाउंज। कामी जी, अब मेरी बारी है। बॉल इन माई कोर्ट। क्वेश्चन और मैं तो तिन्ना को मैं करांगा, एंड लेट मी टेल यू हाउ टू एंकर द शो। सबसे पहले बात है कि कामी, आपके बारे में ये मशहूर था, जब आप स्कोर करते थे पाकिस्तान टीम से तो पाकिस्तान टीम जीतता था, हमेशा जीती है। व्हाट इज़ अ गुड थिंग इंग्लैंड इज़ डूइंग एट द मोमेंट जो हमें भी करनी चाहिए? देखिए मुशी भाई, उनकी अच्छी चीज़ जो है उनका इंटेंट है, अप्रोच, गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से वाहिद टीम है इंग्लैंड जो पाकिस्तान टीम को ना जिता भी रही है, हरा भी रही, खुद से खुद ही हारी, खुद ही जीत रही है। इन बिटवीन हम लोग फंसे हुए। अप्रोच में एक बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि इंटेंट, फर्स्ट 6 ओवर्स कैसे खेल रहे हैं। फर्स्ट 2 ओवर्स में 32 रन्स बनाए उन्होंने मोमेंटम नीचे नहीं आने दिया, बढ़ा दिया। फॉर्म नहीं थी फिल शॉट की, एलेक्स हेल की फॉर्म नहीं थी, वो मैं एक क्लैरिटी उनको मिली हुई है कि कैसे गेम को लेके जाना, T20 कैसे लेके जाना, आने वाले बैट्समैनों को कैसे इजी रखना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अप्रोच उनकी, माइंडसेट, इंटेंट। दूसरा क्वेश्चन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स क्वेश्चंस टू इंजमाम साहब। इंजी, आप ये बताएं कि जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, शॉर्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं कि जो हमारे बैट्समैन शॉर्ट बॉलिंग को नहीं खेल रहे, एज ए बैट्समैन आपके बारे में मशहूर है कि आप शॉर्ट बॉल को सबसे अच्छा खेलते थे पाकिस्तान में।
what is the reason Pakistani batsmen are not facing a short bowling very well? But actually वुड भी खेल रहे आजकल, इन केस में तो हम दस दें पूरी स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर वुड भी खेल लेगा। तो मुझे भी मैं नहीं कहता कि जी पाकिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सकते, और स्पेशली जिस टाइम वुड बॉलिंग जिस तरह की कर रहे हैं ना, तो अगर बॉलिंग वो मुश्किल होती है कि जी एक ओवर में ना पता नहीं कौन सी बॉल बाउंसर आएगी, लेकिन जिस टाइम 4 बाउंसर आ रहे हो ना तो उस टाइम खेलना मुश्किल नहीं होता। आप पहले से तैयार होते हो, ठीक है जी। जैसे मैं एक बॉलर 4 बाउंसर कर रहे हैं ना, आप ये सोच लेते हो कि मैं इसको आगे को ब्लॉक करूंगा और इसके सिर्फ शॉर्ट बॉल के लिए तैयार रहूँगा, तो आप उसको आराम से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सारों से अच्छी है, जो शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, एक होती है कि शॉर्ट पिच, एक होता है बाउंसर। ये सारे बाउंसर मार रहे हैं, शॉर्ट बॉल नहीं कर रहे। ओके, तो बाउंसर का मतलब जो चेस्ट के ऊपर से जाए, चेस्ट के ऊपर से, उसको बाउंसर कहते हैं उसको। तो वहाँ से ना खेलना जरा मुश्किल होता है कि जी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी जिस तरह की पिचेस हैं, जिस तरह के हमारे बैट्समैन हैं, मेरे ख्याल में ये ना इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप वुड की मैं बात करूँ ना, कि वुड तो चलो 150 प्लस पे बॉलिंग कर रहा है। अगर आप एशिया कप में जाओ ना, तो एशिया कप के पहले मैच में इंडिया ने भी हमें इसी तरह आउट कर दिया था। हालांकि उनकी पेस 130-135 थी, उन्होंने भी बाउंसर किए थे। हाँ, पांड्या ने 3-4 आउट कर दिए। 6 हमारे प्लेयर है ना बाउंसर पे आउट हो गए थे। तो आप है ना इस चीज़ के लिए तैयारी नहीं करते। ये कोई डर नहीं होता कि जी अगर आप बाउंसर नहीं खेलते तो क्या आप डरते हो। बास प्लेयर ऑफ स्टंप पे वीक होते हैं, बास प्लेयर अंदर आने बॉल पे वीक होते हैं, बास प्लेयर शॉर्ट पिच अच्छा नहीं खेलते। हम जो शॉर्ट पिच अच्छा नहीं खेलते ना, हम उसको कहते हैं कि ये डर गया। हालांकि कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर हो जाएगी। जिस तरह ऑफ स्टंप पे आप बुरा खेल रहे हो ना, इसकी प्रैक्टिस करते हो सही हो जाते हो। शॉर्ट पिच की आप है ना प्रैक्टिस किया करें। मैं जिस समय कप्तान था ना, मैंने कुछ लड़कों को ये कह रखा था, मैं नाम नहीं लेता उनका, कि 2 से 3 प्लेयर्स को कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें एवरी डे, मैंने कहा मुझे नज़र आना चाहिए कि तुम है ना 50 बाउंसर है ना हर रोज़ खेल रहे हो। मुझे को पता चल गया जिनके नाम मैं कह लगा से मैं भी नहीं ले रही नाम। वैसे उस बंदे ने पता कि कैसे अकली ठहर, बड़ा मज़ेदार स्टोरी है। साउथ अफ्रीका की गल है, जो इंजी कह रहा है नाम नहीं बताऊंगा, हम भी नाम नहीं बताते। हुआ क्या है कि इंजी ने कहा यार, मैं उस वक्त असिस्टेंट कोच था बॉल का, तो इंजी ने कहा मुझे यार इन्होंने लैके ना प्रैक्टिस करा दे, क्योंकि 7 साढ़े बैट्समैन ना टेस्ट मैच ना पुल्ला मार दे आउट हुए सी। तो इंजी ने कहा इन्होंने लैके प्रैक्टिस करा यार बाउंसर दे। मैं नवा गेंद लिया, जो बर्ग की पिचें थी वो वेयर टेयर हुआ था, पिचें ना थोड़ी अनइवन सी, कोई गेंद उच्चा आजदा सी, कोई नीवा रहंदा सी। तो मैं एक बाउंसर कीता ना, तो वो लंघ गया ऊपरों, कहता वेरी गुड। जिस प्लेयर को है ना कि वेरी गुड, आसान है, छोड़ना आसान है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा मैं कीता उत्थे ही मारिया थल्ले गेंद नवा, तो नीवा रहा, तो वो ना बड़ी मुश्किल बल्ले कहता मुशी भाई नजर आ गया गेंद, हो गई प्रैक्टिस। बस जबरदस्त, फिक्र ना करो तुम। आप खुद बाउंसर को बहुत अच्छा खेलते। ए आखिरी हुन मेरी शरारतां नहीं हो रही, तुम मेरे अंडर 19 लेवल के ऊपर जब तक मेरा गेंद नहीं लगा तब तक मैं ठीक था। जब मेरे गेंद लगा ना, ये इंजी की बात अब सीरियसली बताऊं कि जब वुड ने वो बॉल किया था ना बाबर आजम को आउट होने से पहले, वो मैं टीवी पे बैठे डर गया यानी कि तेज गेंद है, मैं टीवी पे बैठे डाके कीता है पूरा। सवाल मैंने इसीलिए किया था कि वो आप मेरे सामने खेल रहे थे और आपने एक सिंगल किया, और वो क्या नाम था, नंटी हेवर्ड्स, हाँ, उसने एक बॉल की ना, तो मैंने ऐसे ही किया, तो वो एज लग के चौका हो गया। तो मुशी भाई मेरे पास आ गए, तू इसको अच्छा खेल रहा है, इसको तू ही संभाल। इंजी ये सुना कामी, मेरी और वकार की लड़ाई हुई थी बड़ी शदीद, सारी लड़ाई नहीं सुन लड़ाई हुई ये दोनों हाथों से नहीं लड़ते, नहीं बातों से ये जिसमें शदीद लड़ाई भी हो ना, तो बस जुबान हाथों से नहीं, क्योंकि उसको मैं हमेशा एक डायलॉग मारता था, लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी है। अब इंजी, ये फैसलाबाद में मैच हो रहा था फ्लड रिलीफ का, उन दोनों में ना उस वक्त भी फ्लड रिलीफ आया हुआ था, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। तो मैं इंजी बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ से नदीम खान बॉलिंग कर रहा था, एक तरफ से वकार का रिदम आया, वो तो बड़ा तेज़ बॉलिंग कर रहा था, तेज़ सही। तो मेरी लड़ाई हुई, तो ये मैं उन्ना बैटिंग करने जा रहे हैं, तो ए ना अपने मार्क पे खड़ा है, मैं नॉन स्ट्राइक एंड थे सी, आखिरी इधरले पासे से, उधर इंजी सी। तो मैनू विकी ने कहा, मेरा नाम नहीं लिया, उन्हें नहीं कहा मुशी, उन्हें कहा अज जेड़ा भी आएगा ना, अज मेरे को मौका, मैं जानों मार देना, अज
भावें मैं जो मर्जी हो जाए, भावें मैंने 1 फुट बाहर क्रीज तो बाहर निकल के बॉल करना पड़े, मैं जानों मार देना। हुण मैनूं पता सी कि जानों मार सकता है क्योंकि जी तेज ही ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਸਰ पता की आखिरी कई दफ़ा जो इंजी ने बड़ी चंगी गल की, जो बैट्समैन ਨੂੰ पता है ना इस पिच के उत्ते बाउंसर ऊपर नहीं जाना, थल्ले ही रहना, स्किड ही करना। अच्छा हाँ, उर्दू में। अच्छा तो वो हुआ पता क्या हुआ, ये कि इसने ना इंजी ने ना 2 बॉलें रोक ली, नदीम खान की ओवर हुआ तो नदीम खान ने ना 2-3 गेंदा रोक लिया। मैं इंजी को गया, मैं इंजी से जाकर आया, मैंने कहा इंजी एक सिंगल है कह रहा क्यों, मैं कह सिंगल है। उन्होंने नहीं पता, इंजी को पता था सारी गेम। तो चौथा गेंद भी उसने रोक लिया। मैं गया, मैं कहा इंजी तेरी मेरी दोस्ती सारी ज़िंदगी वास्ते ख़त्म, मैं तेरे सारी ज़िंदगी मुंह नहीं लगाऊंगा, ना मैं कभी मिलूंगा। मैं अगर तूने सिंगल 5 पे बॉल पे ना ली तो मेरी तेरी आज के बाद दोस्ती ख़त्म। कहता क्यों होया कि क्योंकि मुंह से करवाना चाहता था। कह रहा है हुआ क्या है मुशी, मैं कह तेनों नहीं पता, मैंने जानों मार देगा अगर विक्की दा ओवर में खेल लिया उधर होते। इंजी ने फिर सिंगल ली। अगला बॉल में नदीम खान बॉलिंग की, फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टम्प से बाहर, स्पिनर को मैं आराम से अच्छा खेल लेता हूँ। मैंने आंखें बंद की हैं, हिट मारी है, बल्ला मेरे को दूर, गेंद इतना दूर था बल्ला, स्टंप हुआ हूँ और खुशी खुशी बकार की तरफ देखता हुआ ड्रेसिंग रूम में जा रहा था। तो ये हमारी स्टोरीज हैं। इसका मतलब शॉर्ट बॉल को आप अच्छा खेलते थे। अब ये जो बात इंजी ने बात की है ऑन सीरियस नोट, इंजी इसका हल क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा, मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जॉनसन ने उसने इंग्लैंड की टीम को पूरी को डरा दिया था। इफ़ यू रिमेंबर दैट एशेस, उसने पूरी टीम को डरा के आउट किया था। उस वक्त भी ये सिचुएशन थी, ये गोरे फास्ट बॉलरों को तो अच्छा खेलते हैं मगर उसके बाउंसर एज यू सेड के वो सर से इधर ही रहते थे। डर लगता था जी, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको डर ना लगता हो, क्योंकि मैं तो ये विव रिचर्ड से भी मैंने पूछा था, मेरा फेवरेट प्लेयर था, कि मैंने कहा वो हेलमेट नहीं पहनता था, तो उसने कहा कि डर सारों को लगता है कि जी मैनेज करने की बात है कि जी कौन मैनेज कितना अच्छा करता है, डर सारों को लगता है। और अब पाकिस्तान टीम की परेशानी ये है कि जिस तरह इंडिया ने भी किया, अब ये इंग्लैंड वाले भी कर रहे हैं कि लोग अब बैठ के सारा नोट कर रहे होंगे। और जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने जो तेज़ विकेट हैं फास्ट बॉलर के, मुझे ये कि जी वहाँ भी सारे पाकिस्तान टीम को ना जहाँ टांगने की कोशिश करेंगे। तो ये पाकिस्तान को ना देना हाजी साहब, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जी जो कहे कि जी मैं कोई चीज़ बताऊँ तो सही हो जाएगी। अगर कोई चीज़ सही हो सकती है तो वो प्रैक्टिस से सही हो सकती है, ठीक है ना। तो जिस तरह यूसुफ का इंटरव्यू भी आया था, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वसीम भाई के साथ बैठ के उसके साथ, तो उसमें यही है कि जिस तरह वो बता रहा था कि जी मैं नेट पे खड़ा होता हूँ तो यूसुफ समझदार ग्रेट प्लेयर है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि जी उसको ये वाली प्रैक्टिस है ना ज़रूर करानी चाहिए। ये दूसरी शॉट्स है ना आपको खुद लग जाएंगी अगर आप, क्योंकि मैं और कामरान अपने आप को बैट्समैन कह लूँ, आपको छोड़ दूँ। मैं कहने लगा था नहीं मुशी भाई आप 35 की एवरेज है, ठीक है। तो जिस समय आप शॉर्ट पिच बॉल से डर रहे होते ना, कि जिस समय आप शॉर्ट बॉल के इंतज़ार में रहते हैं, उस टाइम में ना आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि आपकी टांगें हिलनी बंद हो जाती हैं। ये पहली चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आप दूसरी चीज़ें, ये बात आपने पिछले मैच में सॉल्ट के बारे में कही थी। हाँ। कल उसकी टांगें क्या वो सारा ही हिल रहा था जी, सारा हिल रहा है। हाँ। तो शॉर्ट बॉल है ना, शॉर्ट बॉल पे ना आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट बॉल पे कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना तो दूसरी शॉट्स भी ना आपकी ना ब्लॉक हो जाएगी। मुशी भाई एक सवाल मैं आपसे जी जी आप सारे मुशी भाई नहीं कर, मैं एंकर, माय नेम इज एंकर, फायदा उठा रहे हैं। आई एम द एंकर नाउ। मुशी भाई आप बताएं कि आप फास्ट बॉलर से ज्यादा डरते थे या बेगम से ज्यादा डरते? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फास्ट बॉलर कुछ भी नहीं है बेगम से डर देके। बेगम का डर वो डिफरेंट डर है, उसमें बंदे की जुबान भी नहीं निकलती। इतने तो फिर बंदा डरा भी होवे ना तो तुसी अगो पै जांदे हो, वो पै नहीं सकते तुसी। बड़ा सिंपल सा यही है ना। नहीं ये नहीं, कामी बिल्कुल नहीं डरता, मैंने देखा हुआ। क्या नहीं कामी नहीं डरता। कामी ये बताओ, कल इफ्तिखार ने 1-2 पुल्लें भी मारी और ऐसे लग रहा था माशाल्लाह कि आज कुछ करेगा, क्या हुआ? फोकस,
वो मैं कहना नहीं चाह रहा। अच्छा मैं वैसे एक जंप इन करा भाई, एक जंप इन करा, सवाल तो मेरे को बात चाहिए, लेकिन आस्क मी दैट क्वेश्चन। एक सवाल लेकर मैं ये बात की थी, वो कहना नहीं चाह रहे। अच्छा मुझे ये बता दें कि जब ब्रेक लेनी होगी ना तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहता हूँ कि मुझे इशारा कर दें, क्योंकि ये मेरा पहला शो है। जब आपने मुझे इशारा करना हो ना तो ब्रेक चाहिए। लेट्स हैव अ ब्रेक फर्स्ट नाउ। लेट्स मुझे दिल कर रहा है ब्रेक लेने, मैं भी ब्रेक लेने लगा। जी मुझे भाई, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुशामदीद ज़ल्मी लाउंज में। कामरान साहब, अकरम साहब, इंजमाम साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें और माइंड ना करें, मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। बीइंग ए कोच मुझे 3-4 प्लेयरों के ऊपर मैंने शॉर्ट बॉल के ऊपर काम किया है। मैं आपको एक ड्रिल बताना चाह रहा हूँ खड़े होकर, अगर आप इजाज़त दें तीनों, कि ये मेरा ख्याल, क्योंकि इजाज़त आप लोगों से लेना ज़रूरी है, स्पेशली इंजी से। और आपने तो आपको इजाज़त इसलिए कि फिर मेरा मजाक उड़ाओगे कि मैं तो बैट्समैन तो रहा ही ना हूँ, क्योंकि आप सारे मुझे कहते हैं कि जी मैं तो स्पिन बॉलिंग कोच हूँ। नहीं, सचिन आपसे बैटिंग की टिप लेता था, ब्रायन लारा, पीटरसन, पॉन्टिंग, सारे आप बेफिक्र होकर बताएं। मतलब आपकी तरफ से इजाज़त है? कुछ छेड़ोगे तो नहीं ना? हम भी सीखते रहे। अच्छा सब कुछ छोड़ो, अब मैं थोड़ा सा ग्लासेस आप नीचे रख ले, गिर ना जाए। गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग एंकर। अच्छा जी, हैं आज खुद ही लिए थे, ये खुद ही लिए थे। अच्छा जी, बैट मुझे चाहिए, बैट मिल सकता है प्लीज़? बैट लाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स जितने भी हमारा ये शो देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज ए प्रोफेशनल आपको असेसमेंट करना चाहिए पिच के ऊपर बॉलर्स का, कौन सा बॉलर कितनी पेस पे बॉल कर रहा है, किस बॉलर को मैं लूट सकता हूँ। मैंने इंजमाम से इसलिए मुंह पे ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, इंजी हमेशा वनडे क्रिकेट में अगली टीम के ऑपोजिशन बॉलर्स को ताड़ के रखता था कि 2 बॉलर कौन से मैंने पकड़ने हैं, किस बॉलर को मैंने सिंगलें लेनी है, किस बॉलर को मैंने विकेट नहीं देनी। जब आप मेंटली इस तरह स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, तो आपकी गेम चाहे वो 20-20 हो चाहे T10 हो, आप दूसरी टीम को आराम से भड़का सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम ये ज़ल्मी लाउंज में बैठे हुए हैं, इसमें मुझे सबसे पहले आते ही मैंने अवेयरनेस क्या की है कि यहाँ पे कितने पेपर पड़े हैं, इंजमाम के मोबाइल और उसकी एनके कहाँ पड़ी हैं, पेन और पेपर कहाँ पड़ा है, शतरंज के कितने स्पाई कितने खड़े ने, यह तो सारे पता होना चाहिए। रीज़न क्या है, जो प्रोफेशनल आदमी होता है वो ग्राउंड की असेसमेंट और पिच की असेसमेंट और अपोजिशन की असेसमेंट को फ़ौरन ताड़ के रखता है, ताकि उसके लिए गेम आसान हो जाती है। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटेंट। बहुत अच्छा असेस किया है, आप पूरे टॉपिक कोई दूसरी तरफ ले गए, ताकि पीसीबी को आप पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं बल्ला आ गया जी, मैं तो दसन लगे ले आओ जी बैठ जी। नहीं आप भाई अभी 2-4 मिनट जिस तरह आप खेलते हो आपको बल्ले की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देना। ऐसे नहीं, बल्ला के जरा अच्छा लगेगा। नहीं बता, आपको याद है मैं और आप एक दफा जावेद भाई के कमरे में गए, या हाँ जी, जब आप क्या गए तो निकल गए थे, और जावेद भाई ने ना रात को 1:30 बजे का टाइम था और वो हमें कोचिंग के बारे में बता रहे थे और बेड के ऊपर खड़े थे। हाँ। उनके हाथ में बल्ला नहीं था, तो आप सोफे के ऊपर खड़े होके बता सकते हैं। अच्छा रहन दी फिर बैठ, आज सोफे के ऊपर लगे। अच्छा जी, कोई नॉर्मल बैट्समैन खड़ा है देखा मैं क्या सी ना काम सी ये मैं सर बताया। देखो ये टेक्निक मेरी बात की, बैटिंग की टेक्निक मेरी बात की आपने डेफिनेटली लड़कों को भी बताया होगा। आज मैं ये इनके बाद भी जो उन्होंने कहा ना कि सोफे के ऊपर खड़े होके फिर ताकि बैट्समैन लगे, मैं अब इसका मिसाल अंग्रेजी से दिया, ऑल द ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं छोटे छोटे ग्रेट जी, सारे ग्रेट मैंने आप बताएं सर, खोल के बताएं। अच्छा अल्लाह जी, वॉच मी नाउ प्लीज, मुझे फॉलो करना है आपने, कैमरामैन साहब आपने देखना है। ये साथ ले लीजिएगा अपने। ये नहीं, मैंने पहले रखा हुआ था, मैंने ये पहले माइंड बनाया हुआ था कि मैं ऐसे करना जेब में है ना, क्योंकि प्रोसेस का मुझे प्रोसेस का प्रोफेशनल, इसीलिए मैंने केविन पीटरसन जो था ना, लो जी अब सीरियस बात, केविन पीटरसन साहब थे ना, वो बाउंसर को नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है जी। अब वो बाउंसर को नहीं छोड़ सकते थे, वो कंपल्सरी हुक एंड पुल मारता था, कंपल्सरी थी उसकी शॉट। ये क्लिप मैं उसको भेजूंगा, आप भेजिएगा। उसने तो टीवी पे भी कहा है, वैसे मैं आपको भिजवा दूंगा, उसने अपने कमेंट्री में कहा, अल्लाह का शुक्र है। ये बटलर ने भी कहा है, अभी बटलर ने 200 नहीं किए जो, आई एम सॉरी टू। पीसीबी को क्यों नहीं समझ आ रही कि आपको उधर बैटिंग कोच लगा दे। बैट्समैन को बनने को मेरी कोच बनने का, मुझे बैट्समैन मारना पड़ता है। ये हमारा एक, वैसे मैं एक बात बता दूं, अल्लाह की कसम मजाक नहीं कर रहा, सईद अजमल
जब इंग्लैंड की विकेटें ले रहा था, मैंने इंजी से पूछा था, क्योंकि जो बैट्समैन आपको बॉलर के बारे में बता सकता है ना, सम टाइम बॉलर आपको बॉलर को नहीं बता सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अच्छा जी, लिसन दिस, केविन पीटरसन को मैंने बताया नहीं कि मैं क्या करना। समटाइम्स स्मार्ट कोचिंग इज नॉट टू टेल पीपल व्हाट यू गोइंग टू कोच, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट। कई दफ़ा कई प्लेयरों को आपने बताना नहीं होता कि आपने कौन सी ड्रिल करनी है, आपने ड्रिल के अंदर क्रिएट करना होता है एविडेंस जो प्लेयर को पता चल जाए। केविन पीटरसन साहब से छूटता नहीं था, वो मारता था हुक एंड पुल। अब ये सारे हम कोचिंग स्टाफ बैठे हुए थे कि यार क्या करें, इसको कैसे हुक एंड पुल के ऊपर इसको वर्कआउट करेंगे, ये छोड़ना शुरू कर दे, आगे से तो ये लीथल है, ये तो और ही मार के रख देगा। मैंने कहा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दो। मैंने इसको लॉर्ड्स के इंडोर नेट में ले गया, लॉर्ड्स के इंडोर नेट में लेके नए बॉल मैंने पकड़ लिए 18 या 14 यार्ड से। मैंने कहा केविन, मैं तुम्हें आउट स्विंग करूंगा, खिंची हुई लाइन पे तूने ना आके फ्रंट फुट पे आगे छोड़ना है। जब आप गेंद के ऊपर चढ़ते हो ना, तो आपका जो इंटेंट होता है ना, वो आपका गेंद के ऊपर जाने लग जाता है। जो आपका पूरा बैलेंस और शेप होती है ना, वो गेंद की तरफ जाती है ना, तो आपका जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना, आप अच्छी लाइन वाले बॉल को अच्छा खेलने लग जाते हो। कहता ठीक है। मैंने 4 बॉल किए, इसने आया ऐसे खेला, फिर मिड ऑफ पे ऐसे ड्राइव मारी, बैट दे दो जी, बैट, थैंक यू। तो अब ये देखिएगा ज़रा, मैं केविन पीटरसन साहब जो है ना, केविन पीटरसन साहब ऐसे छोड़ रहे थे, टेस्ट मैच था, वनडे था, तो फिर बीच में आगे ड्राइव भी मार देता था। 4-5 बॉलें जब हुई ना, 4-5 बॉल मैं तैयार था, मुझे पता था कि इसका अब इंटेंट आगे आ रहा है। तो ये जब ये यूं खड़ा होता था केविन पीटरसन, उसकी स्ट्राइड्स बड़ी होती थी, लंबा था, तो ये ऐसे आया ना आगे, ऐसे सर, हमेशा देखें टांग जब आगे निकल जाती है ना आपकी, तो आपका सर पीछे रहता है। जब आपका सर और ये वाला हिस्सा पीछे रहता है, आप अगले बॉल पे भी फंसने लग जाते हो, पिछले बॉल पे भी फंसने लग जाते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू टेल पीपल टू प्ले विद योर हेड रादर देन विद योर लेग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सो वो हुआ क्या, इसने ऐसे गया केविन पीटरसन, मैंने बाउंसर किया, ऐसे बैठ गया अगली टांग पे। जब छोटा नहीं बैठते तो ऐसे ही है वैसे, मगर हुआ क्या कि आपका वेट आगे थे ना, ऐसा आपका वेट था, ऐसे बैठ गया, क्योंकि उसको नजर आ गया। अच्छा, जैसे उसने छोड़ा, मैं उसके पास चला गया, इंजी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा सी दैट इज माई एविडेंस, व्हेन यू नॉट थिंकिंग अबाउट शॉर्ट बॉल ऑल द टाइम, योर 70-90% बॉल टेस्ट मैचों में इस एरिया में आते हैं, 6 to 7 यार्ड्स के अंदर। 6 to 7 यार्ड्स के अंदर जो बॉल प्रिपरेशन करते हो। इंजी ने एक दफ़ा न्यूयॉर्क में एक सवाल किया था सुनील गावस्कर से, इफ़ इंजी रिमेंबर दिस, कि मैं शॉर्ट बॉल को छोड़ना भी चाहूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इंजी भी कंपलसरी अर्ली ऑन अपनी जवानी में पुल्ले मारता होता था, हाइट थी, सब कुछ था। तो सुनील गावस्कर ने कहा सम टाइम यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट बॉल, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट बॉल, उस बॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त हम मिडिल ऑर्डर में, जब व्हेन यू आर लुकिंग टू हिट पुल शॉट के मुझे बाउंसर्स आने हैं, ट्रस्ट मी, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, बड़ा दिल चाहिए, और अगले बॉल का आप सोचने लग जाते हो ना, जैसे आप अगले बॉल का सोचते हो ना, आपकी पुल और कट उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप अपराइट खड़े हो जाते हो ना, बाउंसर का इंतजार करते हो, एवी गेंद तो जानते हो, तो पिछली गेंद पे भी अपराइट हो गए, क्योंकि बॉल आपको बाउंस चढ़ता जाता है, और चढ़े हुए बॉल के ऊपर जब आपका वेट पीछे होता है, आप कंट्रोल करना आपके लिए कंसिस्टेंटली ज़रूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक यू गाइज लाइक दैट। आपकी वो जो थ्रो डाउन आप करा रहे थे केपी को, उसमें और वुड की पेस में फ़र्क तो डोंट अंडरस्टैंड। इंजी साहब को मैंने सारी जिंदगी थ्रो डाउन करी है, पूछ लें। शोल्डर मेरा बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, और मैं 90+ से प्रैक्टिस करवा लेता था। इसकी सारी जो समरी थी, ये अगर कोई जो भी सुन रहा हो बैट्समैन ने, क्योंकि जी शॉर्ट बॉल को छोड़ने के लिए लोग है ना सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जी थोड़ा सा ना उनके फेयर होते हैं ना, तो उस पर ब्लॉक हो जाते हैं। उसके लिए झुका रहना ज़रूरी है जी, क्योंकि जी जितना आप बेंड होंगे ना, उतना आप बॉल को जल्दी पिक करेंगे, और अगर आप छोड़ेंगे या खेलेंगे तो आपके लिए उसमें दोनों में आसानी है। वैसे मैंने तो इस सारी जो आप जब से एंकर बने, एक चीज़ असेस की है कि कामी की जॉब खतरे में। नहीं, मेरी खतरे में ही रही ज्यादा। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा एक दिन का, लेकिन मैं आपको एक बात बता, जो आपने बातें बताई हैं, बड़ा अच्छा मैसेज है लड़कों के लिए जो देखेंगे यंगस्टर्स। मेरे ख्याल से यूसुफ भाई को भी थोड़ा सा फिक्र करना पड़ेगा। इस मैसेज पे इसने अपने खुद नहीं अमल किया कभी। वो इसलिए कि दसी भी ऐसी करीब ऐसा नहीं होता। गोरा कहता है इजी सेड डन। मुशी भाई, अब मैच पे थोड़ा सा और, बाबर या रिजवान, इन दोनों पे जिम्मेदारी है इंजू भाई रन्स करना।
एक के नहीं है तो दूसरे के। अब मेंटालिटी और देखिए ये थोड़ी सी हमें ना ये रिजवान पे और बाबर पे ना जिम्मेदारी, तो पिछले 2 साल से स्कोर तो यही कर रहे हैं और हम बास टाइम इनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये तेज़ नहीं खेले जिस पेस से खेलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में नीचे वाले इनको अलाउ ही नहीं कर रहे कि ये तेज़ खेल सके। इनके ऊपर भी प्रेशर है इस चीज़ का कि अगर हम दोनों आउट हो गए तो पीछे से स्कोर नहीं होगा। ये चीज़ भी जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि जी निकल के मारना लेकिन स्टंप नहीं होना, तो यहाँ भी यही है कि जी बासिम आपको जो मिडिल ऑर्डर है ना वो टॉप ऑर्डर को मजबूर करता है तेज़ खेलने पे और बासिम वो स्लो करता है। अभी जिस तरह मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा ना, ये हमारे टॉप ऑर्डर को मजबूर कर रहा है कि जी आप लंबे ओवर खेल लो। अब पहले एक टाइम पे ये दोनों पे रहा कि जी ये ओवर बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, लेकिन एशिया कप से लेके अब तक के जो ये 6 मैच हुए, ये 12 से 13 मैचेस जो लास्ट T20 हुए हैं, इसमें हमारे मिडिल ऑर्डर को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी इनिंग्स खेलने की, तो वहाँ कोई भी नहीं खेल सका। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा दूसरी चीज़ ये है, हमें ना बहुत अपने ये प्लेयर्स का जो भी ये प्लेयर्स हैं, अगर मुश्ताक से भी पूछें कि जी ये फर्स्ट क्लास है, इसके अलावा और कोई प्लेयर्स भी नहीं है। अब हमने डिस्कशन ये करनी है कि ये स्कोर किस तरह करें, इनको हम कॉन्फिडेंस किस तरह दे सकते हैं, इन्हीं से कैसे परफॉर्मेंस इनसे निकालें, कैसे परफॉर्मेंस लेनी है कि आपके अलावा बाहर है ना और कोई ऐसा नहीं बैठा कि जी कोई विव रिचर्ड बैठे जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, यही बेस्ट है। और अब इनसे परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है, इनको किस तरह कॉन्फिडेंस देना है। अब ये अपने सकलैन की, यूसुफ की और मेरे ख्याल में बाबर की है ना, यहाँ ये इम्तिहान भी है कि जी वो इनको किस तरह कॉन्फिडेंस देते हैं और किस तरह इनसे ना काम निकलवाते हैं। भाई एक बात मैं ऐड करूँ फिर आप बात, मुझे भाई क्या इंग्लैंड टीम सिस्टम में प्लेयर्स ऐसे ही आते हैं कि उनको मैच्योर करके लाते हैं, या टैलेंट देख लेते हैं उसको मज़ीद निकालते हैं? कमी स्टैट्स आप उनको हैरी ब्रुक्स के देख लो, 45 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 86 आपका बेन डंक ये 170, फिल 160, ये क्या नाम है, डकट है, बेन डकट को अगर देखो सारा एक पॉलिसी पता क्या है हमारे पास, जब आपके पास फर्स्ट क्लास में आपने जैसे हमेशा, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं और इनजी हमेशा अक्सर बात ये करते होते हैं क्रिकेट की, जब बैटिंग की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहते हैं कि जो बंदा स्कोर करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर करके आता है ना, स्कोर करने का वाला आ जाता है। बॉलर को विकेट लेग स्पिनर हूँ ना मैं, मुझे पता है शादाब 4 डे क्रिकेट में शादाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 4 डे क्रिकेट खेलेगा तो वो टेस्ट मैच बॉलर बनेगा। उस्मान कादर तब बॉलर बनेगा जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई 8-10 मैच खेलेगा, क्योंकि उसको अपनी बॉलिंग का, अपने एक्शन का, रिपीटेबल एक्शन का होना बड़ा ज़रूरी है ये। अच्छा अब आप देखें, स्ट्रेटजी बनाएं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हम टीवी पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, या मैं गोरों के साथ कोचिंग भी की है, ये बेन डकट जो है जिसका नाम है, और जो आपका मोइन अली है, मैं अगर ये आए तो मैं स्पिनर लावा ही ना इनके खिलाफ, मैं इनके पास फास्ट बॉलर लगाऊं। अगर स्पिनर लगा भी है, आपके पास चॉइस कोई नहीं है, बेन डकट के ऊपर मिड ऑफ ऊपर होना चाहिए, उसका बल्ला ऐसे सिर्फ ऐसे खेलता है, बॉटम हाथ करके ये सारा ऐसे मारता है, इधर मारता है इस तरफ से, और पुट्ठियाँ स्वीप और सीधी। आप मिड ऑफ को ऊपर बुलाएं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पीछे रखें, मिड विकेट निकाल लें, और अपने स्पिनरों को कोई मार पुट्ठी स्वीप, क्योंकि आपने फिर फील्डरों से अटैक करना होता है, आपने फिर बॉल के साथ अटैक नहीं करता, पुट हिम अंडर प्रेशर के वो वहां पे हिट मारे जहां पे उसके स्ट्रेंथ नहीं है, फिर आपको विकेट भी मिलती है। ये होता है, आपने फील्डरों से खेलना होता है। कई दफा कहते हैं ना, यू डोंट अटैक विद द बॉल बट यू अटैक विद द फील्डर्स। जब आपको फील्ड पोजीशन का पता चल जाता है, मोइन अली आए, मैं आते ही फौरन मोइन अली को एक बाउंसर जरूर करवाऊं हर ओवर में, क्योंकि फिर उसका अगला बॉल जो होता है ना, हम बात कर रहे थे जैसे अगले बॉल के उसके ऊपर इंटेंट वो नहीं रहेगा, आप स्लो वन करो इधर ही खड़ी कर देगा। 10,000 दफा आपने देखा है मोइन अली प्ले सो लेजीली इस बॉल को, क्यों? वो पिछले बॉल के इंतजार में बैठा होता है। और इन दोनों के जो स्ट्राइक रेट है ना, बेन डकट का भी और उसका, स्पिनर्स पे कोई 250 का है, फास्ट बॉलर पे 103 एक का स्ट्राइक रेट है, और मोइन का भी इसी तरह का ही है, 140 प्लस है स्ट्राइक रेट। लेकिन इंग्लैंड टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए, 2 मैच हारने के बाद चेज करते वक्त तीसरे मैच में भी चेज पे ही गए हैं और अच्छा कमबैक किया, अच्छी क्रिकेट खेली और दिखाई अपनी क्लास उन्होंने। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और फाइनल में भी आएगी, कि टॉस जीतना कल ड्यू बहुत ज़्यादा थी। अगर आप देखो तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी,
लेकिन हाजी भाई 2 मैच हारे भी हुए हैं भाई, 145 नहीं किया, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। मैंने तो पहले बात की, वो हार भी, वो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, इंजी भाई ने एक क्वेश्चन, वो बड़ी गंदी क्रिकेट खेल है, वो एक क्वेश्चन है। फिर व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ड्यू फैक्टर, पाकिस्तान डिड डिफेंड इन लाहौर कदाफी स्टेडियम विच ड्यू फैक्टर था 145। बहुत अच्छा उन्होंने डिफेंड किया, उसकी हम तारीफ भी करते हैं, बल्कि उसमें जेलिंग और वो सारा नजर आया। लेकिन इंजी भाई ने एक चीज डिस्क्राइब की थी कि ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान, लेकिन इंग्लैंड बहुत गंदी क्रिकेट खेला था उस मैच में, उनको वो इजीली क्रूज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कल आपने पाकिस्तान आराम से मैच हार गया, उन्होंने बहुत खुला खेले। नवाज का 1 ओवर उठाएं आप, शदाब का 3रा ओवर उठाएं, मैथमेटिकली मैं वो फिगर आउट कर रहा था, वहाँ बॉल स्पिन भी हुआ है, उसने टॉप एज पे उसकी विकेट भी ली है, और दूसरा एक स्लिप के ऊपर से बॉल भी गया है। नवाज को भी एक ऑलमोस्ट स्टंप, जो सॉल्ट स्टंप होने लगा था, वो स्पिन भी हुआ और बाउंस भी हुआ। व्हाई इज दैट? बिकॉज जब आप कंडीशन को सामने रख के पहले ही माइंडसेट आपका बन जाता है कि बॉल ड्यू फैक्टर है, क्योंकि स्प्रे हुई होती है। इफ़ यू रिमेंबर PSL के मैचों में बॉल थोड़ा सा गीला होता है, इतना गीला नहीं होता जिसके ऊपर आपको इतना इफेक्ट पड़ना चाहिए। लाहौर में इतना होता ही होता है। आप देखेंगे बॉल स्पिन भी हो रहा था PSL में, कल भी हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट before we have to finish this topic about due factor, and let's have a break, Kami. What do you think? Break के बाद मिलते हैं। Welcome to Zalvi TV Lounge. कहाँ से बात खत्म हुई थी, कहाँ शुरू हुई है? मैं एक बैटिंग नहीं आज खुशी भाई बैटिंग की बड़ी बात कर ली है, बॉलिंग पे मैं अकरम को एक सवाल करने लगा था, अकरम से सवाल करने लगा था कि फास्ट बॉलरों के जो यॉर्कर्स, फास्ट बॉलर है ना, तो यॉर्कर जो कंसिस्टेंट नहीं लगते, टेक्निकल इशू होता है कि इसका कोई एक्शन से ताल्लुक होता है, रिपीटेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है? प्लीज़ डिस्क्राइब दैट कि जी एक मलंगा था, वो जितने यॉर्कर मारता था उसके यॉर्कर लगते थे। कितने लोग हैं जिनके यॉर्कर परफेक्ट होते हैं? वाई पीपल इन दिस वर्ल्ड स्टिल एज ए प्रोफेशनल जो इतने पैसे कमाते हैं और इतने हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं, आपके यॉर्कर कंसिस्टेंट क्यों नहीं लगते? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सवाल आपका बड़ा अच्छा है, इसका काफ़ी लंबा आंसर भी हो सकता है टेक्निकल, लेकिन इसमें इसको सिंपल ये रखेंगे कि एक्शन, यस, रिपीटेटिव एक्शन हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ कि आप वही चीज़ बार बार कर सकते हो, रिपीटेटिव का मतलब ये है कि आप एक चीज़ बार बार कर सको। तो अभी लोगों के, बहुत सारे लड़कों के रिपीटेटिव एक्शन नहीं है, तो उसके बाद जो है उतनी प्रैक्टिस नहीं करते सर। आप जो ग्रेट्स जिनको हम मानते हैं, या उस वक्त जो यॉर्कर्स के मास्टर थे, वसीम भाई, वकार भाई, शोएब, बड़े अच्छे यॉर्कर थे, तो ये बड़ी देर ना यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते थे। और अब जो थोड़ा सा एक और तब्दीली आई है कि अब बॉल उस तरह रिवर्स भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद यॉर्कर, अच्छा यॉर्कर ही होता है। वो सीधा भी अगर आप उधर करें तो वो होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेट्स में काफ़ी देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज ए एंकर ये मुझे आज मेज़बानी का मेरा शौक पूरा हो गया, बड़ा शौक सी मेरा वैसे। चलो आज ये शौक पूरा हो गया। थैंक यू कामी टू लेटिंग मी डू दिस। थैंक यू बहुत आपका, आप आए हैं और बड़ा एंजॉय किया इसको, शो को बड़ा, मेरा ख्याल बड़ा बहुत थॉटफुल भी है, लोगों को फ़ायदा भी होता है। अकरम जी लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, तो होपफुली आप फिर दोबारा बुलाएंगे कभी भी, आप हमें मौका मिलेगा। तो एट दी एंड जाते हुए एक शेर कहता हूँ। अब तो लग रहा है आप हमें बुलाएंगे। जाते हुए एक शेर कहना चाहता हूँ प्रोग्राम खत्म करते हुए। मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया है राह, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। गुड बाय, सी यू टुमारो।